हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम को 5 बजे, सोमवार को है आज 30 तारीख, आज शाम को 5 बजे आपका टेस्ट है। ठीक, लगातार 3 दिन टेस्ट रहेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक, और ये टेस्ट आपका टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। टेलीग्राम एक व्हाट्सएप की तरह एप्लीकेशन होता है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके जुड़ सकते हैं। ठीक, जो नहीं जुड़ पाएंगे वो मदद ले सकते हैं, अपने आसपास के जो भाई बहन हैं उनसे मदद ले सकते हैं। टेलीग्राम पे यहाँ पे ये सुविधा होती है कि एक साथ कई लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे इतनी सुविधा नहीं होती है, उसमें मैक्सिमम 400-500 लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे कई लोग जुड़ सकते हैं। ठीक, इसीलिए आपको ये जो टेस्ट देना है टेलीग्राम चैनल पे देना है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक, जो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भारत का संविधान है उसमें कुछ चीजें विदेशों से अप्लाई की गई हैं, ली गई हैं। ठीक, विदेशों से ली गई हैं। ठीक, उसी तरह राष्ट्रपति के जो चुनाव का तरीका है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, अब ये राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप द्वारा होता है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है और एकल संक्रमणीय प्रणाली या पद्धति, इसी को कहते हैं एकल हस्तांतरणीय पद्धति। ठीक, अब ये तीनों क्या क्या हैं इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अप्रत्यक्ष रूप द्वारा। तो इस अप्रत्यक्ष शब्द से आप वाकिफ होंगे, बार बार मैं यही पढ़ाता आ रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप द्वारा होता है, मतलब आम नागरिक उस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती है। तो ये अप्रत्यक्ष वर्ड तो आपको पता ही होगा, अप्रत्यक्ष का मतलब आम नागरिक उस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती है। अब इस पे आते हैं समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा। ठीक, तो अब बात करते हैं जब आम नागरिक उस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती है तो उस चुनाव में हिस्सा कौन से लोग ले सकते हैं? तो इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है और इस निर्वाचक मंडल में जितने लोग आते हैं केवल वही लोग राष्ट्रपति के पद में वोट डाल सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक, तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी की भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक, अब बात करें लोकसभा की जो टोटल सीटें इस समय है 545 हैं और 545 में से 2 लोग मनोनीत किए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मनोनीत वाले सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो अगर 545 में मैं 2 लोगों को हटा दूं तो क्या बचेगा? 543। मतलब लोकसभा के जो 543 सांसद हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के बारे में। तो राज्यसभा की इस समय जो टोटल सीटें हैं वो हैं 245 हैं और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो मैंने बताया था कि जो मनोनीत वाले सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो 12 लोगों को घटा दीजिए इसमें से तो बचेगा 233। इसका मतलब राज्यसभा के 233 सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि 543 तो लोकसभा के सांसद हो गए वोट डालने वाले। ठीक, और 233 राज्यसभा के सांसद हो गए। तो कुल मिला के कितने सांसद हो गए? 3 3 6 4 3 7 5 2 7 776 सांसद हो गए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले। ठीक, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या हो गई कितनी? 776 सांसद। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख देते हैं मिटा के इसको।
कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सांसद भाग लेते हैं, 776। ठीक, अब बात करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो सारे राज्यों में विधानसभा है, ठीक, तो उनको गिन पाना मुश्किल है, लेकिन गिन करके जो किताब में लिखा गया है 4120 विधायक, इन सब का मिला करके जो राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक लोग, विधानसभा माने विधानसभा के निर्वाचित सदस्य माने विधायक लोग, या दिल्ली पांडिचेरी की भी विधानसभा, तो विधानसभा माने उसके जो सदस्य होते हैं उसको विधायक कहते हैं। ठीक, तो बात करें कितने विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो 4120 विधायक। ठीक, अब यहां से आप समझिएगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इस शब्द का क्या मतलब है। ठीक, जैसे अगर हमारे जो शहर में अगर सांसद या विधायक का चुनाव होता है तो हम अपना वोट डालने जाते हैं, तो हमारा वोट एक गिना जाता है। ठीक, हम एक वोट, अपना वोट एक देंगे तो एक गिना जाएगा, ऐसे 100 लोग अगर वोट दे दें तो विधायक को 100 वोट मिल जाता है। ठीक, तो सब लोगों का वोट एक एक गिना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, यहाँ सबकी वोट वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक, जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पे सांसद 776 हैं और विधायक कितने हैं, 4120। अगर इनको समान मौका दिया जाए राष्ट्रपति को चुनने के लिए, तो आप देखेंगे कि विधायकों का पलड़ा भारी है। ठीक, और यहाँ सेंटर कमजोर पड़ जा रहा है, राज्य जो है, राज्यों का पलड़ा भारी है। ठीक, यहाँ राज्य अधिक शक्तिशाली हो जा रहा है और सेंटर कमजोर हो जा रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए दोनों की वोट वैल्यू बराबर रखने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो इसी को कहते हैं समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब इन दोनों के वोट को समान रखने का प्रयास किया गया, समान अनुपात में रखने का प्रयास किया गया। इसी कारण सांसद की वोट वैल्यू अलग होती है, सांसद की वोट वैल्यू अलग निकाली जाती है और एक विधायक की वोट वैल्यू अलग निकाली जाती है। जिस तरह हम लोग वोट देते हैं उस तरह एक नहीं गिना जाता है, जैसे हम लोग वोट देंगे तो एक गिना जाएगा, लेकिन यहाँ एक नहीं गिना जाएगा। अगर एक विधायक वोट देता है तो उसका वोट एक नहीं गिना जाता है, उसको निकालने का फार्मूला होता है कि एक विधायक का जो मत मूल्य होता है, वोट वैल्यू होता है, वो जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी वाले राज्य की कुल जनसंख्या और यूपी की विधानसभा में जितने विधायक हैं निर्वाचित। ठीक, तो अगर विधायक का मत मूल्य निकालना है तो नीचे विधायक आएगा, और सांसद का मत मूल्य निकालना है तो नीचे क्या आएगा, सांसद आएगा। आप ऐसे याद कर लीजिए, विधायक का मत मूल्य निकालना है, नीचे विधायकों की संख्या आएगी उस राज्य के, अगर सांसद का मत मूल्य निकालना है नीचे सांसदों की संख्या आएगी। ठीक, टोटल सांसदों की, और टोटल मैंने बताया कितने होते हैं, 776। ठीक, अब देखिए अगर हम यूपी का निकालें तो यूपी का अलग निकलेगा क्योंकि उसकी जनसंख्या कुछ और है, और बिहार का निकालें तो बिहार के विधायक की वोट वैल्यू अलग निकलेगी। तो ऐसे हर राज्यों के विधायक की वोट वैल्यू अलग अलग निकलेगी। तो अगर हर राज्य के कुल विधायकों का वोट वैल्यू जोड़ दिया जाए और उनको निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो एक सांसद का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक, यहाँ गुणे 1/1000 रहेगा। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, 1/1000 वहां नहीं रहेगा। ठीक, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है, और इसमें 3 चीजें जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में याद रखनी है आपको कि अप्रत्यक्ष रूप द्वारा चुनाव होता है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। और समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा का क्या मतलब हुआ कि अगर हम विधायक और सांसद दोनों को समान अवसर दे दें राष्ट्रपति के चुनाव करने का तो ये अकेले काफी हैं राष्ट्रपति को जिताने के लिए। ठीक, मतलब यहाँ राज्य ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा है, तो ऐसा ना हो इसीलिए दोनों का वोट वैल्यू अलग अलग रखा गया है। और इन दोनों की वोट वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया कि अगर विधायक का निकालना है नीचे विधायकों की संख्या और सांसद का निकालना है नीचे सांसदों की संख्या।
और विधायक के केस में जनसंख्या लिखते हैं और सांसद के केस में विधायक लिख देते हैं। ठीक, विधायकों का कुल मत मूल्य लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय पद्धति। हस्तांतरणीय माने हस्तांतरित करना, माने देना। ठीक, अब इसको समझते हैं क्या बात, ये क्या चीज है। ठंडक बहुत तेज लग रही है, 4 बज रहे हैं रात के, शाम के नहीं रात के। आवाज नहीं निकल पा रही है। रात के 4 बजे हैं, ठंडक बहुत तेज है। तो यहाँ हम समझते हैं एकल हस्तांतरणीय पद्धति क्या होती है। तो एकल हस्तांतरणीय पद्धति मतलब, अगर मान लीजिए चुनाव में 4 लोग खड़े हैं, मान लीजिए खड़े हैं, मैं हीरो के नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए सलमान खान, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए शाहरुख खान खड़े हैं और अभिषेक बच्चन, राजपाल यादव। ठीक है, तो एकल हस्तांतरणीय पद्धति क्या होती है। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए ये 4 लोग चुनाव के मैदान में उतरे हैं। ठीक, और मान लीजिए कोई रवि नाम का लड़का है और इसको वोट देना है। ठीक, मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि जैसे कोई आदमी है, वो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है। ठीक, जैसे मोहन सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है। ठीक, मोहन, रोहन, राकेश, एक तरफ सांसदी का चुनाव हो रहा है, एक तरफ सांसदी का चुनाव हो रहा है और एक तरफ ये है राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ठीक, और रवि को दोनों जगह वोट देने जाना है। ठीक, और तो अगर सांसदी का चुनाव होता है तो उसमें रवि किसी एक व्यक्ति को ही चुनाव में वोट दे सकता है, चाहे वो रोहन को दे दे, चाहे वो मोहन को दे दे, चाहे राकेश को दे दे अपना वोट, केवल एक ही को वोट दे सकता है। सांसदी या विधायकी के चुनाव में जो रवि है वो अपना वोट किसी एक ही व्यक्ति को दे सकता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में रवि अपना वोट सबको देता है, सलमान खान को भी देगा, शाहरुख खान को भी देगा, अभिषेक बच्चन को भी देगा और राजपाल यादव को भी देगा। ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है, बता रहे हैं कि रवि जो वोट अपना देगा वो सारे लोगों को देगा, लेकिन प्रियॉरिटी के आधार पर। प्रियॉरिटी माने प्रमुखता के आधार पर कि किसको वो ज़्यादा पसंद कर रहा है। जैसे अगर रवि चाहता है कि सलमान खान बन जाए राष्ट्रपति सबसे पहले, अगर वो ना बन पावे तो अभिषेक बच्चन बन जाए। ठीक, अगर इन्हों ना बन पावे तो उनके तीसरा पसंद क्या है, शाहरुख खान बन जाए। ठीक, अगर ये भी ना बन पाए तो लास्ट ऑप्शन क्या है, राजपाल यादव बन जाए। ठीक, मतलब वरीयता क्रम के आधार पर वोट देना रहता है। मतलब हर मतदाता सारे लोगों को वोट दे सकता है इन केस ऑफ राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में हर मतदाता प्रत्येक व्यक्ति को वोट दे सकता है, लेकिन ऐसा विधायकों और सांसदों के चुनाव में नहीं होता है, किसी एक को ही वोट दिया जा सकता है। ठीक, यहाँ प्रियॉरिटी के आधार पर सबको वोट दिया जा सकता है कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले सलमान खान जीते, अगर ये ना जीत पावे तो ये जीते अभिषेक बच्चन, अगर इन्हों ना जीत पावे तो हम चाहिए थे तीसरे नंबर पे ये जीते। ठीक, मतलब प्रियॉरिटी के आधार पे हमारी पसंद है कि हम इनको बनाना चाहते हैं। तो ये हुआ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में। तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो है सेम टू सेम वही उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी तरीका है। अंतर केवल इतना आता है कि यहाँ राज्यों का रोल नहीं होता, मतलब विधायक का वोट यहाँ नहीं गिना जाता है। ठीक, बाकी सारी चीजें सेम है, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होगा और एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होगा। ठीक, तो ये हो गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक, अब आज के जो लेक्चर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जबरदस्ती पद से हटाने का तरीका है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक, और आप लोग तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक खोलिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप 5 बजे शाम को, आज ही शाम को, अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं, शाम को 5 बजे मैं वहाँ पे मिलूँगा, ठीक है। और आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, आप वहाँ पे टेस्ट दे देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि व्यूज उतना नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक। तो धन्यवाद।